नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है पोरिंग टेम्परेचर वैलिडेशन। पोरिंग टेम्परेचर का वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार हम कई सारे डिफेक्ट देखते हैं और ये एक्चुअली वीडियो मैंने एक केस स्टडी के ऊपर ही बनाया है, जो केस स्टडी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक कास्टिंग है जिसमें हमें डिप्रेशन का इश्यू आ रहा था और उसका गेटिंग वगैरह सब हमने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद हमने 2-3 ट्रायल बैचेस भी पोरिंग किए और बाद में फिर वापस वो जो इश्यू है वो अल्टरनेटली या फिर पीरियडिकली वापस हमारे सामने आता रहा कि कुछ बैचेस में डिप्रेशन आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कहीं न कहीं हमारा गेटिंग सिस्टम तो सही है, क्योंकि हमने उसको वैलिडेट भी किया था, उसको सही किया था। लेकिन उसे वैलिडेट करते समय शायद हमने कुछ प्रोसेस को डिफाइन करते समय कुछ गलतियाँ की होगी या कुछ वो अच्छी तरह से उसे हमने प्रोसेस कंट्रोल को वैलिडेट नहीं किया था, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि लेट अस डू वन थिंग, डू लेट अस वैलिडेट द प्रोसेस कंट्रोल पैरामीटर्स। तो इसीलिए हमने वो एक्टिविटी हाथ में ली और वहाँ पर हमने 100% रिजेक्शन जो था वो 100% नहीं था। इसका मतलब गेटिंग के साथ में कुछ नहीं था, कहीं न कहीं वो प्रोसेस एनालिसिस का इश्यू था। जब हमने वाई-वाई किया, जब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो कहीं न कहीं ये समझ में आया कि शायद इसका संबंध पोरिंग टेम्परेचर से है, जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसको कई कुछ सुपरवाइज़र्स कम रख रहे हैं, कुछ सुपरवाइज़र्स लिमिट के अंदर हायर साइड पे रख रहे हैं, कुछ लोग लिमिट के अंदर लोअर साइड पे रख रहे हैं और इसीलिए शायद ये जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी आ रही है, तो वो आ रही है। तो इसीलिए हमने सोचा कि लेट अस वैलिडेट द टेम्परेचर। तो हमने अलग-अलग 3 ट्रायल्स लिए, जिसमें हमने एक ट्रायल 1360 के ऊपर ली, एक ट्रायल 1380, 1390 के ऊपर ली और दूसरी 1420 के ऊपर ली। और तीनों टेम्परेचर के ऊपर हमने इस पार्ट को पोरिंग करके देखा और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उससे हमें पता चला कि 1380 टू 1420 टेम्परेचर में जो पोरिंग किया था उसके अंदर कोई भी डिप्रेशन नहीं था। सारे कास्टिंग बिल्कुल सही थे और जो 1380, 1390 में था उसमें कुछ कास्टिंग बेहतर थे, कुछ कास्टिंग में डिप्रेशन का इश्यू था। तो फिर हमने 1360 के ऊपर जब हम गए तो 1360 में हमें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन मिला। तो उससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती थी कि कहीं न कहीं यहाँ पर एक जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है इस बात का कि आपका अगर टेम्परेचर सही नहीं है, आप अगर टेम्परेचर को सही नहीं रखते, तो वहाँ पर क्वालिटी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, डिप्रेशन जैसे डिफेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सीख मिलती है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट का प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, तो इस तरह से आप टेम्परेचर वैलिडेशन करके अपना टेम्परेचर का रेंज फिक्स कर सकते हैं, जिसके वजह से आगे जाके सुपरवाइज़र्स के अंदर या उसके दिमाग में, उसके मन में कोई आशंका ना रहे और वो सही टेम्परेचर के सही रेंज के ऊपर पोरिंग करेंगे, तो आपको जो कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी है, वो मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने कंपनी में जो भी पार्ट्स आप जिसमें आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो ज़रूर आप टेम्परेचर वैलिडेशन उसका करके लेंगे। इट्स अ पीरियोडिक प्रोसेस है, ये मुझे लगता है कि हर साल आपको वापिस एक बार करनी पड़ेगी, हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद, डिपेंड्स ऑन योर ओन फ्रीक्वेंसी क्या आप डिफाइन करते हैं। तो उसे वापिस से एक बार वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने प्रोसेस को और रोबस्ट बनाएँ और बेहतर बनाएँ, जिसकी वजह से आपके जो डिफेक्ट्स हैं वो कम हो जाए, जिसकी वजह से आपकी प्रोसेस कंट्रोल ज़्यादा स्टडी हो जाए, ज़्यादा बेहतर या हो जाए, ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाए और उसके वजह से जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो भी आपको फिर कंसिस्टेंट मिलेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।